बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मधुश्री कक्षा 8 का पाठ 2 चोरी। कहानी के पहले वाक्य से ही बचपन की खट्टी मीठी यादें मन में उमड़ने घुमड़ने लगती हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बचपन में की गई चोरी का भी ईमानदारी से वर्णन किया है। अपने बचाव के लिए बनाए गए बहाने, मिलकर रुपया खर्च करने की योजना बनाना, पकड़े जाने पर भाई की शिकायत करना और पिटाई के बाद दोनों का फिर से सामान्य हो जाना, सभी घटनाएं सहज और स्वाभाविक हैं। कहानी यह सिद्ध करने में सफल रही है कि बचपन के छोटे मोटे झगड़ों से भाई बहन का आपसी प्रेम कभी कम नहीं होता। अब पढ़ते हैं पाठ का सारांश। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने बचपन में की गई चोरी का वर्णन किया है। उनके बड़े भाई घर से 1 रुपया चुरा लेते हैं। उस समय 1 रुपये का बहुत अधिक मूल्य होता था। दोनों भाइयों के लिए 1 रुपया बहुत बड़ी रकम के समान था। दोनों भाई मिलकर किफ़ायत से रुपया खर्च करने की योजना बनाते हैं, परंतु चोरी पकड़ी जाने पर लेखक अपने आप को बचाने के लिए बड़े भाई की शिकायत कर देता है और बड़े भाई की पिटाई हो जाती है। पिटाई के बाद दोनों भाई फिर से सामान्य हो जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और उनका प्रेम ज्यों का त्यों बना रहता है। इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि भाई बहनों के बचपन में छोटे मोटे झगड़ों से आपसी प्रेम कभी कम नहीं होता। आगे हम कठिन शब्दों के अर्थ करते हैं। जेठे मतलब बड़े, चबेना चबाकर खाने के लिए सूखा भुना हुआ कोई अन्न, विस्मित हैरान, ताक कोई वस्तु रखने के लिए दीवार में बना स्थान जिसे आला भी कहते हैं। सन एक पौधे के रेशे जिससे रस्सी बनती है। मकतब विद्यालय, संशय शक, धूल धूसरित धूल से सना, निशंक बिना डर के, क्षम्य क्षमा योग्य, लतियाना लात मारना, आलोचना गुण दोष आदि देखना, निर्दोषिता बेकसूर होने का भाव। आगे बढ़ते हैं मुहावरे। त्योरियां उतर जाना, गुस्सा उतर जाना, तरंगे दिल में उठना, जोश पैदा होना, मंसूबे बांधना, योजना बनाना, हवाई किले बनाना, ऊंची कल्पनाएं करना, ढिंडोरा पीटना, घोषणा करना, खुशी का ठिकाना ना रहना, बहुत प्रसन्न होना, पैर मन भर के होना, डर के मारे आगे बढ़ने की हिम्मत ना होना, पिघल जाना, दया आ जाना, दबी जबान में कहना, धीरे से कहना, नंगी तलवार नाचना, खतरा मंडराना, जान पर खेलना, खतरा मोल लेना, पासा पलटना, रुख बदलना, राग अलापना, एक बात को दोहराना। पाठ बोध और अभिव्यक्ति। मौखिक। लेखक और हलधर का क्या संबंध था? हलधर लेखक के चचेरे भाई थे। उन दोनों की क्या उम्र थी? लेखक 8 वर्ष और हलधर 10 वर्ष। फल वाली द्वारा रुपए के विषय में पूछे जाने पर लेखक ने क्या बहाना बनाया? मौलवी साहब को फीस देने का बहाना बनाया और कहा कि घर में पैसे न होने पर चाचा ने रुपया दिया। अगला है, मौलवी साहब ने मेले में जाने के लिए बच्चों के लिए क्या शर्त लगा दी थी? सब लड़के छुट्टी से पहले अपना अपना सबक सुना दें। मेले से घर लौटकर आए लेखक से पिताजी ने क्या प्रश्न किया? उन्होंने प्रश्न किया, कहाँ थे अब तक? तूने रुपया चुराया कि नहीं? लिखित लघु उत्तरीय प्रश्न। स्कूल के लिए निकले दोनों भाई क्या किया करते थे? दोनों भाई थाने के सामने खड़े सिपाहियों की कवायद देखते, कभी भालू या बंदर नचाने वाले मदारी के पीछे घूमते रहते, कभी रेलवे स्टेशन की ओर जाकर गाड़ियों की बहार देखते। उन्हें किस बात का डर नहीं था और क्यों? उन्हें किसी बात का डर नहीं था क्योंकि मौलवी साहब के यहाँ हाजिरी का कोई रजिस्टर नहीं था और ना ही गैर हाजिरी के लिए जुर्माना देना पड़ता था। लेखक ने 1 रुपया पास होने पर स्वयं को छत्रपति राजा क्यों कहा होगा? उस समय 1 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा थी। अचानक हाथ में इतना बड़ा नोट आ जाने पर लेखक को धनी होने का अनुभव हुआ होगा। उसे लगा होगा कि वह राजा की तरह कुछ भी खरीद सकता है।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। रुपया हाथ में आने पर दोनों भाइयों की कैसी मनोदशा थी? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। दोनों भाइयों के मिले जुले भाव थे। इतने पैसा पा लेने पर उन्हें आनंद का अनुभव तो हो ही रहा था, साथ ही चोरी पकड़े जाने का डर भी था। उन्हें खुशी से ज़्यादा मार पड़ने और चाचा जी के क्रोध से डर सता रहा था। दूसरा प्रश्न है, मेले से लौटते समय लेखक क्यों घबरा गया? उत्तर है, मेले से लौटते समय लेखक इसलिए घबरा गया, मेले में 1 घंटे से अधिक गुजर जाने पर ही भी हलधर वहां नहीं पहुंचा तो लेखक को चोरी पकड़े जाने की आशंका हुई। लौटते हुए एक लड़के ने चाचा द्वारा हलधर को मारते मारते घर ले जाने की खबर सुनाई तो लेखक बहुत घबरा गया। अगला प्रश्न है, घर पहुंचकर लेखक ने हलधर को किस दशा में देखा? कारण सहित लिखिए। हलधर का शरीर धूल से भरा था, दोनों हाथ एक खंबे से बंधे थे और वह रो रहा था। उनकी चोरी पकड़ी गई थी, इसलिए हलधर के साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया गया था। अगला है, माँ ने पासा कैसे पलट दिया? उत्तर है, लेखक द्वारा हलधर पर दोष मढ़ दिया गया। अम्मा ने तुरंत लेखक का पक्ष लेकर कहा कि बच्चे में ऐसी आदत नहीं है। इस प्रकार लेखक की स्नेहपूर्ण आलोचना करके अम्मा ने पासा पलट दिया। अगला प्रश्न है, ऐसा क्यों कहा गया? लेखक मार का भय आनंद में विघ्न डाल रहा था। चोरी करने पर अपराध बोध और पकड़े जाने पर पिटाई का डर रुपया होने का मज़ा समाप्त कर रहा था। दूसरा है, मैंने अम्मा के पास बैठकर अपनी निर्दोषिता का खूब राग आलापा। उत्तर है, लेखक ने अपने बेकसूर होने की अनेक दलीलें माँ को देकर चोरी न करने की बार बार बात कही। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। गाड़ियों के समय का जितना ज्ञान हमको था उतना शायद टाइम टेबल को भी ना था। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? स्टेशन पर अधिक समय बिताने के कारण हमें हर गाड़ी का ठीक समय याद हो गया था। अगला है, मेरी कथा सुखमयी थी, हलधर की दुखमय। इसका क्या अर्थ हुआ? मैं डांट पिटाई से बच गया था, हलधर को खूब डांट पड़ी। आगे है, अंत दोनों का एक था, गुड़ और चबेना। दोनों कौन है? दोनों मतलब लेखक और हलधर। अगला प्रश्न है, किस अंत की बात की जा रही है? लिखिए। किस अंत की बात की जा रही है? अंत दोनों का एक था, गुड़ और चबेना। किस अंत की बात की जा रही है? रुपये की चोरी कांड का अंत। व्यवहारिक और परिस्थितिजन्य भाषा, भाषाई घटक। इन शब्दयुग्मों से वाक्य बनाइए। 2-3। हम 2-3 दिनों में ही काम पूरा कर लेंगे। मुंह हाथ धोकर भोजन कर लो। धीरे धीरे, कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ लक्ष्य पर पहुंच गया। पीछे पीछे, नन्हा बच्चा माँ के पीछे पीछे चलता रहता है। मारते मारते, पुलिस ने मारते मारते चोर का बुरा हाल कर दिया। कृपया अपनी अपनी पुस्तकें खोल लें। झूठ मूठ, कई बार झूठ मूठ के बहाने बनाकर बड़े बच्चों को टाल देते हैं। तो ये मैंने कुछ वाक्य बनाए हैं, आप अपने वाक्य भी बना सकते हैं। आगे है, रेखांकित पदों में प्रयुक्त कारक के भेद लिखिए। हाय बचपन, तेरी याद नहीं भूलती। हाय बचपन संबोधन कारक है। उन्हें अपने पास रखना चोरी का ढिंडोरा पीटना था। चोरी का संबंध कारक। हलधर के दोनों हाथ एक खंबे से बंधे थे। से करण कारक। अम्मा ने ताक पर रखा था। ताक पर अधिकरण कारक। हलधर ने खटकिन के हाथ में रुपया रखा। हाथ में अधिकरण कारक। अम्मा बैठी मसाला पीस रही थी। अम्मा कौन कर रहा है? अम्मा कर्ता कारक है। अभिकारी शब्द कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। तो इन्हें आप रेखांकित करके उनके भेद लिखेंगे। पहला है, आज कई दिन के बाद गए थे। आज
के बाद कालवाचक क्रिया विशेषण संबंध बोधक, वहाँ सन्नाटा था तो वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण। किसी भालू या बंदर वाले मदारी के पीछे घूमने में दिन काट देते, या समुच्चय बोधक के पीछे संबंध बोधक। मैं जोर से चिल्लाकर रोने लगा, जोर से रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कभी रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाते और गाड़ियों की बाहर देखते। वाक्य में कभी कालवाचक क्रिया विशेषण है, की और संबंध बोधक है, और शब्द जो है समुच्चय बोधक है। आगे है बाप रे पिताजी की मार का डर था। बाप रे क्या है? विस्मय आदि बोधक। आगे है विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। अंधेरा उजाला, प्रत्यक्ष परोक्ष, एक अनेक, निर्दोष दोषी, आनंद शोक, कैद रिहाई। आगे है दो दो पर्याय शब्द लिखिए। पास मतलब निकट समीप, घर गृह सदन, देह शरीर तन, मकतब विद्यालय पाठशाला, पिता जनक पितृ, बुखार ज्वर और ताप। क्रियाएं रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। क्रियाएं कौन सी होती है? अकर्मक और सकर्मक। पहला है मौलवी साहब को फीस देनी है सकर्मक क्रिया। मुझे एक लड़के ने देख लिया, अकर्मक क्रिया। मैं तो यही कहती थी, अकर्मक क्रिया। हम हजारों हवाई किले बनाते थे, सकर्मक क्रिया। मैं कोठरी से बाहर निकला, अकर्मक क्रिया। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है मिठाई का बहुवचन, इसमें दूसरा उत्तर है मिठाइयाँ। ख भाग है मेला का बहुवचन, क्या होगा? मेले। चीख का बहुवचन चीखें। छुट्टी का बहुवचन, पहला उत्तर है छुट्टियाँ। अगला है हफ्तों का एक वचन, हफ्ता। तो बच्चों आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।